और हमने उस दिन बातचीत की थी कीवर्ड्स के मतलब। तो कीवर्ड्स का जो बाकी वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका, वो इंशाल्लाह आज करते हैं। जी दोस्त, आज ही सेकंड लेक्चर है। उस दिन जो लेक्चर किया था, चूंकि नेट की दुश्वारी थी, तो आज ये दोबारा से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर, ताकि आपको पूरा लेक्चर अच्छे अंदाज से मिल जाए। तो शुरू करते हैं। मैं तो एक बार टूल वगैरह अपनी चेक कर लूँ, क्या टूल मेरे चल रहे हैं। तो अगर चल रहे हैं, ताकि कीवर्ड सर्च वगैरह सारी करवा दूँ। चलें, गुड हो गया, चल रहे हैं। नहीं दोस्तों, स्क्रीन शेयर करते हैं। और उसने हमने बातचीत की थी कीवर्ड्स की इंटेंट के मतलब। मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा इसका ना रिव्यू दूं कि हमने कीवर्ड की इंटेंट क्या थी और क्यों लाजमी है ये चेक करना। तो सबसे पहली चीज हम इसमें ना कहीं ऐसा करते हैं, मैं इसको चैट जीपीटी खोल लेता हूँ दोबारा, और यहाँ पे इसे कहता हूँ गिव मी एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। स्पेल मिस्टेक, चले समझ लेगा वो खुद ही। जी सबसे पहली किस्म जो है इसमें है इंफॉर्मेशनल किस्म कीवर्ड्स की, जहां पे लोग कोई मालूमात लेना चाह रहे होते हैं। तो वो जब मालूमात लेना चाह रहे हैं, तो जब गूगल पे सर्च करते हैं तो इस तरह के कीवर्ड सर्च करते हैं, या उनमें उनके पूरे कीवर्ड में इस तरह के वर्ड्स ये होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ फला फला प्रोडक्ट, या कहते हैं हाउ टू स्टार्ट फला फला फला, कुछ भी। तो ये इस तरह के अल्फाज उनमें आ रहे होते हैं उनकी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में, जब उनको सर्च करते हैं वो लोग। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स अच्छे होते हैं अगर आप इन पे काम करें और लोगों को मालूमात दें और लोगों को नया इल्म दें, तो लोग कई आपके रीडर्स बनेंगे। तो ये इस हवाले से अच्छे होते हैं। दूसरी किस्म है एक, जिसे हम कहते हैं नेविगेशनल। अब मैं इसे कहता हूँ कि भाई मुझे ना गिव मी ए लिस्ट ऑफ नेविगेशनल कीवर्ड्स। दूसरी किस्म है नेविगेशनल। नेविगेशनल में लोग इस तरह से वेबसाइट का नेम, कंपनी का नेम या फलाना कुछ सर्च करते हैं, और लाजमी नहीं ऐसे ही हो कि वेबसाइट का नेम ही सर्च करें, वो प्रोडक्ट भी सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं आईफोन 14 प्रो प्राइस। तो लोग चाह रहे होते हैं कि मैं मोस्टली आईफोन 14 प्रो की प्राइस ही चेक कर लूँ। हत्तुल-इम्कान उसमें आईफोन की जो अपनी वेबसाइट है वो जाएगी, लेकिन कुछ केसेस में दूसरी वेबसाइट भी आती हैं। लेकिन अगर इस कीवर्ड में आके एप्पल फोन फला 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 प्राइस, तो गूगल जो है कोशिश करेगी एप्पल की साइट दिखाएगी। अगर लोग कहें कि डिजाइन वैली एसईओ कोर्स, तो गूगल उनको हमारा कोर्स ही दिखाएगी। यानी जब आपका ब्रांड नेम, आपकी प्रोडक्ट नेम और आपका जो क्या उसे कहते हैं कंपनी नेम्स में आ जाए, तो लोग उन्हीं को सर्च करके वो पेज ढूंढना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहें designsvalley.com प्लस प्राइवेसी पॉलिसी, या प्लस चाहे ना डालें, वो ऐसा भी कर लें सर्च तब भी। तो लोग किसी खास वेबसाइट का खास पेज ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे कीवर्ड्स को हम कहते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। जब वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मैं फलां जगह जाऊं, जैसे मैं कहता हूँ रेडिट मनी ऑनलाइन। अब देखें, अगर मैंने लिखा रेडिट, तो वो क्या करेगा कि रेडिट के पेजेस मुझे निकाल देगा कुछ, जहां जहां पे 7 बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन या फला फला कुछ भी। तो सर्च करने वाले ने खुद ही चाहा कि मुझे फला साइट के मतलब का मालूमात चाहिए। इनको हम कहते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। दूसरे कीवर्ड्स, तीसरी किस्म के आते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स। हम कहते हैं इसे गिव मी ए लिस्ट ऑफ कमर्शियल कीवर्ड्स। ये देखिए, कमर्शियल जो कीवर्ड्स हैं, इनमें ये आते हैं इस तरह के वर्ड्स: सेल, बेस्ट प्राइस, बेस्ट फलां फलां फलां, टॉप रेटेड, टॉप बेस्ट 7 फलां फलां, बेस्ट 8 फलां फलां। ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो नाम ले आ रहे होते हैं। वैसे इसने थोड़ी सी की गलती है, गलती इसने की है क्योंकि हम तो इसमें पहले काम करते हैं, तो कई बार चैट जीपीटी बेचारी गलती करती है, इसलिए उसने ये बाय भी इसमें शामिल कर दी है। जबकि लोग जब बाय करना चाह रहे होते हैं, तो मोस्टली वो ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे फौरन कुछ वो क्लिक करके ऑर्डर कर सकें। तो जैसे चीप की वर्ड आते हैं, फलाफला की वर्ड आते हैं, उसमें आते हैं। मैं इसे कहता हूँ कि आप मुझे दो ट्रांजेक्शनल, मैं ताकि इनको फिल्टर कर दूं ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स। चैट जीपीटी सीख रही बेचारी है ना अभी फिलहाल। जी, इसमें
ट्रांजैक्शनल वो होते हैं कीवर्ड जब लोग कुछ चीज बाय करना चाहते हैं, कहीं साइन अप करना चाहते हैं, कुछ खास एक्शन लेना चाहते हैं। इस एक्शन को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन खाली पैसे के लेन देन को नहीं कहते। जो एक खास खास साइन अप करना है, कोई डील को रिडीम करना है, कोई ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना है, ऐसे सारे कामों को भी ट्रांजैक्शन ही कहते हैं। किसी प्रोडक्ट का ट्रायल लेना, तो इनको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। जब लोग ये सर्च करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ रेडी हो चुके हैं, यानी कुछ चीज बाय करने को या साइन अप करने को या फ्लैग करने को किसी ट्रांजैक्शन के लिए रेडी हो चुके होते हैं। ये शादी, हाँ जी, लियो, तो रेडी हो चुके होते हैं। ये इनका फर्क है थोड़ा सा, जो कमर्शियल कीवर्ड्स का फर्क है। आपको मैं उनका ना थोड़ा बता दूं दोबारा से। कमर्शियल कीवर्ड्स, लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल कमर्शियल कीवर्ड्स। दोबारा करते हैं इसको ताकि थोड़ा सा ये चेंज जरा दे दे हमें। खैर ये थोड़ा भाई लोग गलती कर रहे हैं। अच्छा, कमर्शियल कीवर्ड्स जो है थोड़ा सा देखने वाली बात है इसमें। ये कीवर्ड्स की बड़ी मिसाल ये होगी, जैसे आप कहीं कोई ऐसे आर्टिकल्स आप लिखना शुरू करें लाइक बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, तो लोग उससे पहले ना कमर्शियल ज़हन बना चुके होते हैं, यानी कि कुछ चीज बाय करने का, फलां करने का उनका ज़हन कुछ बनाने के लिए सर्च करते हैं। बेस्ट में जब आता है तो हम अगर फर्ज किया 10 अगर बड़ी जो मशहूर वेब स्मार्ट वॉचेस हैं, अगर इनको सर्च करना चाहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जहन में है कि देखिए इनको कंपेयर करके कौन सी स्मार्ट वॉचेस पे बेटर है, कौन सी नहीं बेटर। तो अगर हम टॉप वर्ड सर्च करते हैं तब भी ऐसी है, अगर हम रिव्यू वर्ड सर्च करते हैं तब भी ऐसी है। तो इस तरह इनको थोड़ा सा ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा इनका फर्क होता है कमर्शियल का, ट्रांजेक्शन का। कमर्शियल में ना तैयारी पकड़ रहा होता है बंदा कि मैं कुछ चीज बाय करूं, उसके लिए ध्यान दूं, सोचूं और फैसला करूं। और ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स में लोग ये कर रहे होते हैं, रेडी हो रहे होते हैं कि अब मैं कोई ना कोई अमल करूं, उसके लिए सर्च करते हैं। तो हमने जब ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स किए थे उसमें जब डील्स भी आती हैं, जब कूपन्स भी आते हैं तो ट्रांजेक्शनल होते हैं, कमर्शियल भी रकम होते हैं। लेकिन लोग कुछ फौरन जब एक्शन लेना चाह रहे हो। अब चार आपने इसकी ना कीवर्ड्स की टाइप देखनी है, जिनमें एक टाइप है हमारी हाउ टू वाली, यानी कि इंफॉर्मेशनल टाइप। दूसरी है नेविगेशनल टाइप। तीसरी है कमर्शियल टाइप और चौथी हमारी है ट्रांजैक्शनल टाइप। तो आपने इसमें एक चीज का ख्याल करना है, हमें जो नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं ये अपील नहीं करते, ये हमें फायदा नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है ना? फायदा क्यों नहीं पहुंचाएंगे? अगर किसी ने ये सर्च किया, ऐसे रेडिट लिख के सर्च किया, तो वो रेडिट पे ही जाना चाह रहा है, चाहे नीचे किसी और का चाहे पेज होगा, लोग वहां क्लिक नहीं करेंगे। अगर किसी ने इसी तरह से सर्च किया डिजाइन वैली, तो बंदा वो यहाँ पे जाना चाह रहा था हमारे ही पेज पे, फिर वो किसी दूसरे के पेज सर्च में आ भी गया तो क्लिक करके वहां नहीं पड़ेगा। लिहाजा गूगल भी मोस्टली हमारे ही उसे पेजेस दिखाती है। तो ये है नेविगेशनल कीवर्ड्स। इन नेविगेशनल कीवर्ड्स को छोड़ के आपने बाकी जो कीवर्ड्स हैं 3 किस्म के, इनको सही अंदाज से समझना है। इनमें इंफॉर्मेशनल है, जब लोग कोई मालूमात सर्च करते हैं उनके ज़हन में क्वेश्चन होते हैं हाउ टू, व्हाट इज, व्हाट इफ, फला फला। और दूसरे आपके हैं ये कंपेयर करने वाले, जैसे फला वर्सेस फला, यानी दो प्रोडक्ट का मुआवजा करना, टॉप बेस्ट के कीवर्ड्स वगैरह, या किसी एक प्रोडक्ट का रिव्यू करना। तो ऐसे के जो हैं ये इनके आते हैं कमर्शियल। और अगर आपने डिटेल में किसी एक प्रोडक्ट का रिव्यू किया हो, जैसे कि अगर हम 10 स्मार्ट वॉचेस करते हैं तो हर प्रोडक्ट का थोड़ा थोड़ा रिव्यू कर रहे होते हैं, यहां तक उसकी इंटेंट होती है कमर्शियल। लेकिन अगर वो बंदा लैंड करे हमारे डिटेल में रिव्यू कि एप्पल वॉच 4 और तसल्ली से उसका रिव्यू पढ़ रहा हो वहां पे जाकर उसका ज़हन हो सकता है ट्रांजैक्शनल। क्योंकि अगर उसने 10 वॉचेस वाला पेज देखा हमारा, तो 10 में से एक दो वॉच चुनता है कि मुझे फलां फलां अच्छी लग रही है, फिर उनकी मजीद तफसील पढ़ता है, दैट मीन्स उसने चीजों में से शॉर्टलिस्ट कर लिया था। ये उसकी ना साइकी होती है सर्च करने वाले की। लिहाजा इस सर्च करने की साइकोलॉजी को देखते हुए इसकी बांट की गई है। तो अगर वो डिटेल्ड पेज पढ़ता है रिव्यू वाला, दैट मीन्स कि चांसेस हैं कि वो बंदा वहां जाके क्लिक करके चीज बाय भी कर ले, फैसला कर चुका हो, तो ट्रांजैक्शन हो सकती है उसकी। लेकिन दोस्तों ये थे इसके कीवर्ड्स की टाइप्स, और हम इसको ना कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे आज, और इनकी इंटेंट के हिसाब से इनको ना हम जज करना शुरू करेंगे।
मेरे पास, मुझे देखने दे जरा, शायद ये थी लिस्ट, ये वाली जिसमें कीवर्ड्स थे, इस पे नहीं है तो यहाँ पे ना हो ये। उसने मैंने यहाँ पे ये कीवर्ड्स का थोड़ा सा मुआवजा करके दिखाया था आपको कि कीवर्ड्स के अंदर क्या क्या मसाइल हैं, कौन सा कीवर्ड हमारे काम का है, कौन सा नहीं है। ये हमारे शागिर्दों ने कीवर्ड्स निकाले थे। हमारी नई वेबसाइट है accountingvr.com, उसके लिए कीवर्ड्स निकाले थे। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर दूं ताकि आप दोस्तों को सही तरह नजर आ जाए। इसमें ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स तो थे, लेकिन ये जो कीवर्ड निकाला रेडिट वीआर गेमिंग, तो आप इसको सर्च करके देखिए कि क्या ये रेडिट जब लोग सर्च करते हैं तो लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं। ये देखिए यहाँ रेडिट के पेज आ रहे हैं, तो मुझे क्या फायदा अगर मेरे पेज पे अगर लोग नहीं पहुंचेंगे। लोग खुद से ही रेडिट का पेज ढूंढ रहे थे। ये एक नेविगेशनल कीवर्ड है, लिहाजा इसे ट्रांजैक्शनल नहीं कह सकते, इसे करना चाहिए था नेविगेशनल। नेक्स्ट, वी आर गेमिंग एटलांटा, ये वाला जो है समझ लीजिए कि जैसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है कि वो लोग उस इलाके में चाह रहे हैं मालूम लेना कि मैं कहाँ पे पहुंचूं। तो देखिए इसमें क्या आता है, इसमें इस तरह का मैप आता है। जब मैप आ रहा है, गूगल जब टॉप पे इस तरह के रिजल्ट शो करवाती है तो आप अंदाजा करें फिर वेबसाइट शो नहीं करवा रही उनकी। इस तरह मैप देती है, किसी इलाके का नाम आ जाए, इसे हम कहते हैं लोकल सर्च। क्योंकि हमारी वेबसाइट, हमारी जो कंपनी अकाउंटिंग वीआर का लोकल सेटअप कोई नहीं होगा, कोई नया ऑफिस नहीं होगा लोकल, तो इसलिए हमें तो इसमें नहीं आना, हमें लोकल सर्च को ऑप्टिमाइज नहीं करना। लिहाजा ये वाला कीवर्ड भी रद्द कर दिया गया कि हमने सिर्फ ऑनलाइन जो कीवर्ड्स होंगे उन पे काम करना है। जब भी किसी सिटी का वर्ड आ जाए, किसी इलाके का वर्ड इसमें आ जाए, या फिर आ जाए नियर मी, तो ये समझ लें गूगल ये शुक्राएगी और ऊपर का बड़ा पार्ट चला जाएगा यहाँ पे। फिर बाकी नीचे कुछ लोग अगर होंगे भी, क्लिक के मिलेंगे उनको थोड़ी बहुत, तो लोग फायदा नहीं उसका, आपको फायदा नहीं मिलेगा आपकी साइट को। दैट मीन्स कि लोकल कीवर्ड्स भी आप तब ही चुने जब आपने लोकल कोई कारोबार करना हो और गूगल प्लेसेस में या मैप्स में आपको भी नाम आता हो, जैसे कि हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशंस। अब चूंकि हमारा यहाँ पे यहाँ नहीं आ रहा, PNY यहाँ पे आ रहा है, ये ऊपर टॉप पे, और इसमें मैप नहीं आया। मैं इसे कहता हूँ GBB कोर्स, अगर ये है, और यहाँ भी मैप नहीं आ रहा। कुछ और कीवर्ड्स होंगे जहाँ पे मैप आ रहा है। आपने सर्च की इंटेंट उस वक्त क्या चल रही है, सर्च करके भी देख सकते हैं। यानी अगर इसने फिलहाल तक इसने लोकल मैप नहीं दिया तो अभी इसके अगेंस्ट आप रैंक कर सकते हैं ऐसे पेजेस को। अगर ये लोकल मैप देती तो फिर लाजमी था कि आप कोई लोकल प्लेस ऐड करते गूगल में मैप्स पे, वो और चीज होती है, हमें नहीं चाहिए था। अब देखिए मैंने चूंकि यहाँ पे जब सर्च किया इसको वी आर गेमिंग एटलांटा को, तब उसने मैप ही दिया है। तो सबसे बड़ा तरीका इसका होता है उस कीवर्ड को सर्च करके अंदाजा करें इसमें पहले पेज पे कौन सी चीजें आती हैं। यहाँ मैप आ रहा है और हमने वहां पे कोई लोकेशन, अपनी लोकल लोकेशन, ऑफिस, दुकान वगैरह नहीं बनानी एटलांटा में, लिहाजा ये कीवर्ड नहीं चाहिए। अगली चीज, ये कीवर्ड वी आर गेमिंग सेंटर नियर मी, इसको भी सर्च करूं तो ये लोकल सर्च वाला कीवर्ड है। इसमें भी कहीं ना कहीं मैप दे रहा है वो नीचे प्लेसेस, बस उसने टॉप पे कहीं ये पेजेस दे दिए हैं, लेकिन लोग जो सर्च कर रहे हैं ना, वो कर कहीं अपने पास पास रहे हैं। जिस इलाके में भी सर्च होती है तो वो अपने इलाके के पास पास चाह रहे हैं मुझे कोई ऐसा सेंटर मिल जाए जहाँ पे वर्चुअल रियलिटी गेम्स में प्ले कर सकूं। तो ये लोकल सर्च वाला ही था, ये भी रद्द हो गया। नेक्स्ट, वी आर गेमिंग प्लेसेस नियर मी, ये भी रद्द हो गया। अब देखें ये वाला कीवर्ड, ये जो कीवर्ड है मैंने इसको सर्च किया, इसमें आता है वर्सेस। ये देखें वर्सेस, जब वर्सेस आता है दैट मीन्स कि दो डिफरेंट आप चीजों को या तीन डिफरेंट चीजों को कंपेयर करते हैं। आप तीन डिफरेंट चीजों को आप कंपेयर कर रहे हैं, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो कीवर्ड है आप देखें, इसको हम क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कमर्शियल है। इस कमर्शियल कीवर्ड के साथ चांस ये है, अगर हम ऐसा कोई आर्टिकल लिखते जिसमें दोनों किस्म की गेमिंग हेडसेट को हम ऑकुलस वीआर और ऑकुलस रिफ्ट दोनों को मुआवजा करके देते हैं कि भाई इसमें ये कमी है, ये खूबी है, ये कमी है, ये खूबी है,
तो ऐन मुमकिन है इस पेज पे जाके बंदा पढ़ने के बाद फैसला कर ले कि मैंने फलां चीज बाय करनी है, तो हम शायद कोई चीज बेचनी अपनी या किसी अपने एफिलिएट की चीज सेल कर लें। तो इसलिए ये कमर्शियल कीवर्ड है, ये ठीक है, गुड है ये कीवर्ड। ये देखें लास वेगास, ये भी इलाके का नाम है, ये आ गया। लोकेशंस, वी आर गिविंग लोकेशंस, मैंने इसको जब सर्च किया तो चेक करें इसमें भी ऐसे आ रहे हैं ये कुछ मैप्स वगैरह, तो ये भी लोकल था और हम लोकल काम कोई नहीं कर रहे। मूवी अबाउट वी आर गेमिंग, तो ये शायद कुछ हम कर लेंगे इसमें, हम लिस्ट ऑफ मूवीज देंगे, हम कहेंगे बेस्ट मूवीज फीचरिंग वी आर गेमिंग या बेस्ट मूवीज अबाउट वी आर गेमिंग, या कुछ ऐसा आर्टिकल करेंगे जिसमें ना मूवीज और वी आर गेमिंग का आपस में कुछ अलग बताया जाए और कुछ दी जाए लिस्ट इसमें। ये कीवर्ड ठीक है, हम इसको एज ए इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये इंटेंट गलत लिखी है, इसकी इंटेंट है इंफॉर्मेशनल। तो हम इसमें चूंकि कोई चीज बेचेंगे नहीं, लोगों को मालूमात चाहिए मूवीज की, लिस्ट ऑफ मूवीज की, हम वो दे देंगे। इस टाइम पे कौन है भाई, तो हम उनको दे देंगे मालूमात, तो इंशाल्लाह वो लोग उससे मालूमात से ही खाली इस्तेफादा करेंगे, कोई चीज बाय नहीं करने के चांसेस। लिहाजा ये कीवर्ड कमर्शियल नहीं है, ये इंफॉर्मेशनल है। तो यहाँ भी थोड़ी सी गलती है। ये असल में लिस्ट उन्होंने जो इंपोर्ट की थी सेम रश से की थी, और सेम रश या ऐसे टूल्स भी कई बार बताने में गलती करते हैं कि ये कीवर्ड किस टाइप का है, तो इसलिए स्टूडेंट्स की गलती इतनी खास नहीं है अगर वो खुद से अंडरस्टैंड करते। अब देखें वी आर गेमिंग सेटअप्स, अगर मैं इसको सर्च करूं तो मैं इसको देखता हूं कि इसके अगेंस्ट किस तरह के पेजेस आ रहे हैं। ये पेजेस हैं पीसी मैक का, बेस्ट वीआर हेडसेट्स फॉर फ्लाम फ्लाम फ्लाम, जहां बताया जाता है कि इसके सेटअप के लिए बेस्ट फ्लाम फ्लाम चीज ये है, हेडसेट ये है, गॉगल्स ये वाली है, फ्लां चीज ये वाली है। तो सेटअप जो है ये ठीक है कीवर्ड, हम इसको अगर पकड़ लेंगे, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये कमर्शियल कीवर्ड होगा हमारा, जिसमें हम बताएंगे लोगों को वीआर गेमिंग के लिए कौन कौन सी चीजें बेहतर हैं, और लोग उसके बाद अपना ज़हन ट्रांजैक्शन वाला बना सकते हैं। कमर्शियल कीवर्ड्स वो होते हैं जिनको सर्च करने पे ऐसा कंटेंट सामने आए जिसको पढ़ने के बाद लोग अपना खरीदारी का कुछ ज़हन बना सकते हो। जब खरीदारी का ज़हन बना चुके हैं तो फिर जो सर्च करते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, जिसके बाद वो रेडी है ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है ना। तो अब इसमें आगे थोड़ा चलते हैं। नेक्स्ट है ये फिर वी आर गेमिंग एक्सपीरियंस नियर मी, ये भी जाया है कीवर्ड। तो सिर्फ 3 कीवर्ड्स हमारे काम किए हैं, 1 इसमें, 2 और 3। बाकी सारे कीवर्ड्स किसी ना किसी मेयार पे पूरा नहीं उतरे और हमने इनको माइनस कर दिया। ये है आपका मेयार जिस पे आपने पहले मेयार पे चेक करना है कि क्या आप जो जिस वेबसाइट पे काम करने लगे हैं उस वेबसाइट पे आपने जिस तरह का कंटेंट करना है तो क्या वो कंटेंटली शूट करता है। नेक्स्ट, अब देखें बाय वी आर गेमिंग हेडसेट्स, मैंने सर्च किया। जब आप इस तरह कोई भी कीवर्ड सर्च करें तो कीवर्ड की सिलेक्शन के लिए ये म्यार भी लाजमी अपनाएं कि क्या आपकी वेबसाइट भी उस तरह की होगी। आप पहले पेज में ना कोशिश कीजिए कि पहले कुछ चंद एक जो वेबसाइट्स हैं इनको चेक कीजिए कि ये वेबसाइटें क्या चीजें बेच रही हैं या इसने आर्टिकल लिखा हुआ है। मैं चंद एक चीजें खोलता हूं, यहां से चंद एक वेबसाइट्स खोलता हूं। पहले पेज से मैंने चंद एक जो पेजेस थे खोल लिए, तो यहाँ पे जाकर पता चला कि ये जो है एक आर्टिकल टाइप है, इनका अपना जाती कार्ड सिस्टम नहीं है। ये वेबसाइट पीसी मैग एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है और इस पे कोई शॉपिंग कार्ड नहीं लगा हुआ। आपको पूरा इसमें आर्टिकल मिलेगा पढ़ने को और आप उसके बाद फैसला कर सकेंगे। और ये खुद कह रहे हैं कि अमेजोन पे जाकर खरीद लें या बेस्ट बाय पे या मेटा पे या कहीं और। तो कहते हैं कि हम तो आपको सिर्फ इसका रिव्यू देंगे कि फलां चीज कैसी है, यानी कि ब्लॉग है। अगर ये ब्लॉग पेज रैंक कर रहे हैं और आप भी ब्लॉग पेज ही बनाने वाले थे तो फिर तो ठीक है। दूसरे पेज में ये एक शॉपिंग कार्ट साइट है, यानी शॉपिंग स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर। क्योंकि आप अगर सर्च करने पे सारे ही या मोस्टली शॉपिंग स्टोर ही आते टॉप पे,
तो फिर हम इस कीवर्ड को ना चुनते, क्योंकि हमने तो ब्लॉग बनाना है, जबकि ये शॉपिंग स्टोर्स पे हिट होते हैं। तो लिहाजा हमें सूट ना करता। लेकिन हमें चंद एग्जाम्पल मिल गई है इसमें, जिसमें पहले पेज पे नंबर 1 पे ब्लॉग ही रैंक कर रहा था, और दूसरे नंबर पे ये रैंक कर रहा है शॉपिंग वाली वेबसाइट। शॉपिंग की वेबसाइट जो है रैंक करने की, आप इसको अंदाजा कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 इन्होंने ऐसे ना फिल्टर किया होता है ब्रांड से, प्राइस से, ऐसे कुछ ना कुछ कहीं लेफ्ट राइट पे मिल जाएगा आपको। नंबर 2 ये है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें किसी प्रोडक्ट पे, तो ये ऐड टू कार्ट, ये ऐड टू बकेट, या ऐड टू बास्केट लिखा नजर आता है कि आप बाय करने के लिए अपनी, जैसे बड़े स्टोर में शॉपिंग कार्ट में बड़ी वो ट्रॉली में डालते हैं चीजें, तो वैसे ट्रॉली में डाल सकें। इससे अंदाजा होता है ये शॉपिंग साइट है, इस पे ब्लॉग नहीं लिखा गया। तो आप कंटेंट का अंदाजा करते हैं कि जो मैंने कीवर्ड चुनने हैं उसमें क्या वैसे का कंटेंट ही लोगों का रैंक कर रहा है जैसे कि मैंने लिखना है। ठीक है ना? तो चूंकि ब्लॉग वाली वेबसाइट टीसी भी हमें मिल गई है जिसने ब्लॉग ही लिखा हुआ है, तो हम इस कीवर्ड को चुन सकते हैं कि इस पे काम करें। जबकि चौथी वेबसाइट भी ब्लॉग वाली ही है, आप इस पे रीड मोर पे जाएं, कार फॉर प्राइस। अच्छा, ये सेल भी कर रहा है लेकिन इसने शॉपिंग कार्ड नहीं लगाया, ये कहते हैं मुझे कॉल करो। लिहाजा पहले पेज पे जो साइटें में नजर आई, इनमें से 2 ब्लॉग साइटें थी और 2 शॉपिंग साइटें थी। तो मिक्स्ड रिजल्ट था यहाँ पे। लिहाजा हम भी अपना ब्लॉग वाला पेज बना सकते हैं और उसको यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। तो इस मेयार पे भी चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट, और मेयार चेक करें कीवर्ड का, कि फर्स्ट किया मैं कहूँ हाउ मैनी लीटर्स आर इन ए गैलन। तो ऐसे कई कीवर्ड्स हैं जिनके सर्च करने पे गूगल फौरन आपको रिजल्ट ही दे देगी, आपको क्लिक करने पे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर ये ऐसे के कीवर्ड्स होंगे ना, ये भी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन इनके ऊपर फौरन रिजल्ट मिल जाएगा, सर्च करने वाले को कहीं क्लिक करके नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसे कीवर्ड्स भी आपने नहीं चुनने, क्योंकि ऐसे कीवर्ड्स पे लोग क्लिक ही नहीं करते। अगर आपने नंबर 1 पे आ भी गए तो लोग क्लिक ही नहीं करते। इसी तरह के कीवर्ड्स और भी होते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर इन लाहौर नाउ। मैंने इसको सर्च किया, इसने कहा ये टेम्परेचर है। तो ऐसे के जो कीवर्ड्स हैं उनको एक बार हर कीवर्ड को सर्च करके देख लीजिए। अगर ये इसका इन्फो पैनल आता हो ऐसे का कोई भी, इसकी शक्लें चेंज होती हैं। अगर वो मैंने सर्च किया कि उसको कितने लीटर्स होते हैं गैलन में, तो उसने कैलकुलेटेड टाइप दे दिया। अगर मैंने कहा कि मुझे ये दो टेम्परेचर, उसने ये स्टाइल दे दिया। कुछ भी स्टाइल ऐसा मिल जाए आपको जिससे अंदाजा होता हो कि लोग इस पे सर्च करने के बाद सिर्फ गूगल पेज देखेंगे और चले जाएंगे, क्लिक करके आगे नहीं जाएंगे, तो ऐसे कीवर्ड भी सिलेक्ट नहीं करने। आप देखें, इसकी एक और मिसाल है, यूएसडी टू पीकेआर। आप देखें ये, तो यहाँ भी इसने हिसाब दे दिया इसका कि 295.65 के डॉलर चल रहे हैं। ऐसे कीवर्ड चेक कर लें। अगर इसका किसी भी तरह का पैनल ऐसा आता हो जिसपे लोग क्लिक ना करें और तब भी उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया है, तो आपने ऐसे कीवर्ड को नहीं चुनना, उसका कोई फायदा नहीं आपको। ठीक हो गया जी, ये इसका मेयार हमने तय कर लिया। और थोड़ा सा चलते हैं आगे। जी, आगे हम चलते हैं, हम कीवर्ड सर्च करते हैं और हम तस्वर करते हैं कि हमारी वेबसाइट है जो गैजेट्स के मुतल्लिक है और हमने उसके मुतल्लिक कीवर्ड्स निकालने हैं। तो आज हम इसकी कीवर्ड सर्च करेंगे और चेक करेंगे वो कीवर्ड्स हम कैसे कैसे निकालें। पहले देखो मेरा टूल चल रहा है, फिर दोबारा से शक पड़ा रहता है भाई पाकिस्तान में। ठीक है ना? अच्छा जी, अब मैं एक काम करता हूँ, चैट जीपीटी भाई से कहता हूँ, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा ना दोबारा खोल लूँ एक बार, अगर नहीं भी चलता तो चल जाए, ताकि मेरा ना, मैंने अभी जो कीवर्ड दिखाना है आपको, ये कीवर्ड चल जाए मेरा। हम चैट जीपीटी से कहते हैं गिव मी 50 सीड कीवर्ड्स अबाउट गैजेट्स। तो अगर मेरी वेबसाइट गैजेट्स के मुतल्लिक है, तो फिर मैंने इसको ये किया कि इस तरह की सीड कीवर्ड्स, यानी बीज वाले कीवर्ड्स मैंने निकाल लिए, ताकि मैं इन कीवर्ड्स को कहीं पुट कर सकूं और इनको मैं चेक कर सकूं। तो मैं नेक्स्ट से कहता हूं मेक दी अबव
कीवर्ड्स लिस्ट एक कॉमा सेपरेटेड पैराग्राफ। तो ये मेरी लिस्ट को ना कॉमा डाल करके ना पैराग्राफ बना देगा, ताकि मैं कहीं डाल सकूं उसको कीवर्ड को। तो मैंने क्लिक किया, अपना टूल खोला और चेक करते हैं क्या ये टूल चल रहा है। भाई चला नहीं है, दोबारा क्लिक करते हैं इस पे, या मैं क्लिक करूं दोबारा इसे। अच्छा अभी तक नहीं चल रहा है ये ना, मैं काम करता हूँ सर तो। एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है आपने टूल्स की? मैंने इसकी की हुई है, ये भी कुछ देर पहले चला था जब मैंने क्लास शुरू करने से पहले, तो इंस्टॉल की हुई है इसकी। एक क्षेत्र चलेगा ना ये भी फिलहाल। शायद कोई नेट का भी मसला इसका आ रहा है, कुछ होती है साइटें कभी उनका सर्वर स्लो हुआ होता है, तो इसलिए भी कभी मसला इनका आता है। हमारे पास मसला ये था, जो सेमरश है उसमें सारे कीवर्ड सर्च नहीं कर रहा था, और मैं खुद उसको ना सेमरश को फकीर नहीं दे रहा होता, ये नहीं अच्छे हैं वो, ठीक है। तो मैं खुद ज्यादा यूज हूँ एज आरिफ का, और उसके कीवर्ड को ज्यादा बेटर समझता हूँ स्वाय उसकी केडी के। उसकी केडी में अच्छी नहीं समझता, ये खुल गया है। लें जी यहाँ पे हम कीवर्ड चेक करते हैं इसके। तो मैंने ये कीवर्ड सारे इसकी कॉपी किए, और कीवर्ड कॉपी करके इधर जब ये कहेगा मुझे कि पेस्ट करो, तो इसको पेस्ट कर देंगे और इसको सर्च करेंगे। आप जब ना एसईओ करते हैं तो सबसे पहले ये देखना होता है किस कंट्री में आपने काम करना है। अगर तो आपने काम करना है अमेरिका में, तो अमेरिका सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कीवर्ड कॉपी की है और अमेरिका सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने काम करना है उस वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं फ्यूचर में पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं इंडिया में, तो इंडिया में कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो अब देखिए मैंने इसको सर्च किया, सर्च करके मुझे कई किस्म के कीवर्ड्स के आइडियाज देगा, इनसे मुतल्लिका कीवर्ड्स। फिर वहां से हम ना उस बुनियाद पे चुनेंगे कीवर्ड्स को, जो बुनियाद हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी है। और आज हमने इंटेंट को थोड़ा एनालाइज कर लिया है। इसके बाद हम इसका थोड़ा सा कंपटीशन करेंगे, एनालाइज कि कंपटीशन इसका क्या होता है। बस बेचारा सोया हुआ है ये। वैसे शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो कि नेट सारा मुकम्मल चल गया कि नहीं चल गया। मेरे ख्याल में अगर हमारी जूम की कॉल या ये लेक्चर चल रहा सही तरह से, फिर नेट ठीक है, तो कुछ साइटें शायद प्रॉब्लम कर रही होंगी। तो मेरे नज़दीक वैसे ना ट्विटर वगैरह और फेसबुक जो है तंग कर रहे हैं शायद ये भी खुला हो, लेकिन मुझे खैर उसमें उसका अच्छा नहीं हुआ। इसी तरह से ये जो साइट है अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही इसी तरह से। दोबारा करते हैं ट्राई से। अब तो चल रहा है, इसे मारना पड़ना है कि तू वेल है भरा नहीं, चल जाओ भाई। चलो शुक्र है जी, अगले पेज पे गया है। और यहाँ पे रिजल्ट जब दिखाता है तो फिर हम उनका एनालिसिस करते हैं। भाई अभी भी नहीं। अच्छा कोई मसला है शायद सर्वर का ना, शायद इसका मसला आ रहा है।
चलिए जरा फिर कुछ थोड़ा सा चला है, बस किस्तों में चल रहा है बेचारा, लेकिन सर्वर का कोई मसला या नेट का मसला इसका है। पर यहाँ पे हम चलते हैं, तो हमारा अगला काम है हम यहाँ पे जाके ना मैचिंग टर्म्स पे क्लिक करें। मैचिंग टर्म्स पे हम आगे, तो यहाँ पे हमें हमारे कीवर्ड्स की मतलब का और भी कीवर्ड्स नजर आ जाएंगे, जिनको हम अपना फिल्टर कर सकेंगे कि हमें फलां फलां टाइप के कीवर्ड्स चाहिए। और इनका अंदाजा जो है ना वो करेंगे हम इससे कि उनके ऊपर उनका डीआर कितना है, उनका यूआर कितना है, ये बाकी सारी चीजें, जिससे हम उनका बेसिक अंदाजा करेंगे कि इसका जो तक कितना टफ है इसको, इस कीवर्ड को गूगल में रैंक करना। तो इंशाल्लाह अगर ये भाई चलेगा तो फिर अच्छा, कोई ना कोई सर्वर का मसला है इनका ना, सर्वर का मसला है। मेरे ख्याल में मैं ना एक काम करूँ, सैम रश खोल लूँ साथ में दोबारा से, और वहां पे दिखा दूँ सैम रश। तो यहाँ पे मैं कोई एक कीवर्ड के साथ सर्च करके भी ना दिखाता हूँ आपको, ताकि आप उसी प्रोसेस को थोड़ा फॉलो करना शुरू कर दें। यहाँ भी वही काम था, उसका केडी उसकी आती है जिसको हम सर्च कर लेते हैं, और यहाँ भी वो काम है। अगरचे दोनों की ना केडी का फर्क आता है इनका। ये कहेगा फर्ज किया केडी यानी कीवर्ड डिफिकल्टी, ये कहेगा कि इसकी जो केडी है वो है लाइक 45 है, तो शायद उसी कीवर्ड की केडी कोई और दूसरा टूल कहेगा कि इसकी ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो हर टूल ने अपने अपने इसमें एस्टिमेट्स लगा रखे होते हैं। मैं आपको यहाँ पे ना ये करके दूं जरा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट वॉचेस ये पकड़ लूं, और इसको मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे। तो सर्च किया, अब ये आ गया। यहाँ पे हमें ये इसके कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। हमने इसको किया व्यू व्यू ऑल। तो अब एक कीवर्ड के अगेंस्ट हमने ना और कीवर्ड्स निकालने शुरू कर दिए हैं। ये और कीवर्ड्स आ गए। तो सबसे पहला हम जो फिल्टर लगाते हैं उसका ये लगाते हैं कि भाई मुझे ना आप जो वेरी इजी हैं वो निकाल दो। तो जिनकी 0 से लेकर 20 तक कीवर्ड डिफिकल्ट स्कोर होगा वो आ जाएंगे। और इसके बाद ना दूसरी बात आप करते हैं कि उन कीवर्ड्स को आप चेक करना शुरू करते हैं कि इनका स्कोर जो है वो ठीक है, इनका सर्च वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम के ऊपर भी ना लिमिट लगा दीजिए। मैं वैसे ना शुरू में जो करता हूँ कीवर्ड सर्च, कोशिश करता हूँ बड़े कीवर्ड्स यानी बड़ी सर्चेज वाले कीवर्ड्स को टच ना करूँ। उसमें अगर केडी नजर कम भी आती हो ना, तो कई बार इसमें मसला आता है कि साथ उसकी केडी होती हाई है। देखिए असली केडी, असली डीआर, अगर असली डोमेन अथॉरिटी गूगल जानती है। ये टूल्स हमें एस्टिमेट्स देते हैं, तो इनकी केडी पे लाजमी नहीं हम यकीन करें। हमने लाजमी इस पर यकीन नहीं करना। बस एक रफ सा एस्टिमेट है कि हम शुरू में इनकी बुनियाद पे हम इनको सर्च करना शुरू कर दें, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें ये जो आसान कीवर्ड्स होंगे वो नजर आएंगे। सर्च वॉल्यूम जो है, अगर आप इसमें ये भी देखें, अगर केडी कम भी हो और सर्च वॉल्यूम बड़ा हो, तो तब भी चांसेस होते हैं कि शायद इसकी केडी ही ऊपर हो। तो इसमें ये देखें कि मैंने इसका जो सर्च वॉल्यूम है फर्ज किया यहाँ तक कर देता हूँ कि 100 से मुझे यहाँ तक चाहिए, 100 से 1000 तक। ये मुझे वो कीवर्ड फिल्टर कर देगा जो 100 से 1000 तक है। अब इसका मेयार आता है चुनने का। तो देखें जी, सबसे पहली चीज आपने देखना है कौन कौन सा कीवर्ड आपके काम का है। सुपरसोनिक स्मार्ट वॉच, ऐसा कीवर्ड सर्च किया और क्लिक किया तो ये कहां पहुंचेंगे, अमेजोन पे। आगे भी अमेजोन है, अमेजोन एक स्टोर है, ये भी एक स्टोर है, वॉलमार्ट भी स्टोर है। यानी अगर आप ब्लॉग वेबसाइट करना चाह रहे हैं तो ये सारे स्टोर ही आ रहे हैं इसमें। ठीक है, ये जाके यहाँ पे जाके कहीं पेज ऐसा है जहां पे स्टोर नहीं है, बल्कि ये भी स्टोर है, न्यू एग का भी अपना स्टोर मौजूद है। तो सारे स्टोर के स्टोर ही आ रहे हैं, जबकि हमारी वेबसाइट जो होगी ब्लॉग वाली होगी, इसलिए हम लोग स्टोर वाले कीवर्ड्स को नहीं चुनेंगे। नेक्स्ट, व्हाट स्मार्ट वॉच कैन यू रिप्लाई टू टेक्स्ट ऑन एंड्रॉइड। लें जिसको सर्च करते हैं, ये है वो कीवर्ड जो हमें चाहिए। ये कीवर्ड है इंफॉर्मेशनल, और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जो है ये चांसेस के होते हैं कि हम इसको जल्दी रैंक कर सकेंगे। इस कीवर्ड के रैंक करने के चांसेस सुनने कहाँ कहाँ पे आते हैं। नंबर 1, ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, तो चांसेस होते हैं कि इसमें कंपटीशन कम होगा, क्योंकि लोग मोस्टली चीजें बेचना चाह रहे होते हैं। तो कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स में इनका ज्यादा कंपटीशन होता है।
नेक्स्ट, ये कीवर्ड है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं जिसमें 3 या 4 या से ऊपर वर्ड्स आते हो। और लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है, जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे ऐसे, उतने ही चांसेस हैं वो कीवर्ड आसान होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये डेटाबेस है जो मैंने अपने सॉफ्टवेयर से क्रॉल किए थे, कीवर्ड्स काफी सारे। उनमें 19 वर्ड्स वाले कीवर्ड भी हैं, लेंथ कीवर्ड्स भी। तो उतने ही चांसेस है कि एग्जैक्ट वैसा मैच करना किसी के साथ शायद मुश्किल हो जाए। आप इसका एक अंदाजा थोड़ा सा कर लीजिए। इसको आप चेक करने के लिए ऑल इन टाइटल करें और कॉलन डाल दें इसके शुरू में। ये बता रहा है सिर्फ एक ऐसा रिजल्ट मिला इसको, गूगल को, जिसमें ये एग्जैक्ट कीवर्ड लिखा गया है, बाकी किसी का नहीं था। ठीक है ना? तो इसमें गूगल की प्रायोरिटी होती है कि बाकी सारे सिग्नल इसके ठीक हों, लेकिन अगर उसके टाइटल में एग्जैक्ट कीवर्ड आता हो तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको लेके जाएगी ऊपर। तो ऑल इन टाइटल इसलिए सर्च करते हैं कि सारे जो ये वर्ड, ये कॉम्बिनेशन था, हमें किसी और साइट में मिल जाता है कि नहीं। अगर आपने गूगल का एडवांस फिल्टर लगाते हैं, ये वाला, इसे कहते हैं एडवांस फिल्टर, ऑल इन टाइटल इकट्ठा ही लिखते हैं स्पेस के बगैर, और कॉलन डाल के आगे कीवर्ड डालें, तो आपने अंदाजा कर लिया सिर्फ एक रिजल्ट है आपकी फिलहाल इस कंपटीशन में। ये लॉन्ग टेल भी है, इसके आप चेक करें कितने इसके वर्ड्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स इसकी लेंथ है। तो 9, अब ऐसे ही है ना, जैसे अगर हम कहें 2 हिस्से हों तो 99 तक ट्राइज आप मारेंगे तो मुमकिन है मिल जाए। इन 100 ट्राइज में से एक चांस है कि ना मिले, बल्कि वो भी चांस नहीं है। अगर 999 अगर होगा, 3 डिजिट अगर होगा, तो चांसेस और कम हो जाएंगे। यानी जितनी इस तरह वेरिएशन बढ़ती रहेगी, बड़े कम चांसेस है किसी और ने उसी को रिजेक्ट किया हो टारगेट। तो इसमें हमने चेक किया सिर्फ एक ही बंदे ने किया टारगेट। तो लेकिन इस पे यकीन नहीं करना कि आप लाजमी इस पे रैंक कर लेंगे। मेरे ख्याल में इसमें रैंक करने के चांसेस बहुत सारे हैं। इसका फार्मूला ये होता है कि आप एक ना कीवर्ड लिस्ट बनाए ऐसे। मैं इसमें काम करता हूं कीवर्ड, इसके बाद मैं कहता हूं वॉल्यूम, इसके बाद कहता हूं इसकी केडी, इसके बाद कहता हूं इसे नेक्स्ट मुझे चाहिए ऑल इन टाइटल। ठीक है? और उसके बाद मैं कहता हूं KGR। ये बताना है कि हम लो कंपटीशन को ना KGR की बुनियाद पे मोस्टली पढ़ते हैं। अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में है कि मोस्टली KGR कीवर्ड्स आपके रैंक कर देते हैं। आप बस अच्छा कंटेंट लिखें, इंशाल्लाह रैंक करने के चांस बढ़ जाएंगे। KGR एक फार्मूला है, जिस फार्मूले के तहत आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स ज्यादा बेटर अंदाज से निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं कीवर्ड गोल्डन रेशो, KGR। मैं इसे कहता हूँ KGR वैल्यू। ये कीवर्ड आ गया मेरा ये वाला, और इसका वॉल्यूम चेक करें। भाई ये कीवर्ड नहीं था, ये कीवर्ड था मेरा। व्हाट इज फ्लाम, कॉपी किया और इसमें डाल दिया यहां पे। चलें, इसका वॉल्यूम चेक करें और अपनी शीट इस तरह बनाएं। हमेशा कीवर्ड्स की रिसर्च की शीट बनाएं इस तरह से। इसमें सर्च वॉल्यूम में जाके देखें तो 320। आपने ना KGR का एक फार्मूला होता है कि 250 से कम सर्च वॉल्यूम हो, 250 से कम। लेकिन थोड़ा सा अगर लूज भी इसे करना चाहें तो 1000 से नीचे हो, इससे ऊपर ना जाए। तो मैं इसको ना 1000 को ज़हन में रखकर करता हूँ। इसके 2 डिफरेंट यानी पैकेट हैं। एक 250 से कम वाले हों कीवर्ड्स, एक है कि 1000 से कम कम हो। तो आप 1000 से कम कंसिडर कर लें 320, ये इसलिए क्वालिफाई करता है। उस फार्मूले के लिए लाजमी है कि आपके इसके अंदर अंदर ही इसके आते हों 320 भाई। नेक्स्ट, इसकी केडी नोट करें कि सेमरश के नजदीक इसकी केडी है 13। तो मैंने इसको भी यहाँ ले आऊं ताकि मुझे आसानी हो समझने में, कर दिया 13। नेक्स्ट, ऑल इन टाइटल इसका 1 आ गया। अब आपने काम करना है, इक्वल टू करना है यहाँ पे एक्सेल में, और इक्वल टू करके यहाँ क्लिक करें ऑल इन टाइटल पे जो मिले हैं, और तकसीम कर दें इसके साथ। ये ऑल इन टाइटल को आप टॉप पे रखें और तकसीम कर दें टोटल वॉल्यूम के साथ। ये नतीजा इसका आ जाएगा। ठीक है ना? अगर ये नतीजा 0.25 से कम हो
ठीक है ना, 0.25 से कम हो, तो फिर समझ लें कि ये KGR में फॉल करता है और ये गुड कीवर्ड है, और ये कीवर्ड इससे बहुत कम है, इसका सिर्फ एक मिला है KGR हमें, ऑल इन टाइटल। नेक्स्ट कीवर्ड भी देखिए, मैं फार्मूले के साथ इसको पैमाइश करता जाऊंगा कौन सा कीवर्ड सूट करता है कौन सा नहीं करता। 10 रीजन नॉट टू बाय ए स्मार्ट वॉच। ये देखिए मैंने इसको सर्च किया, जब बार बार ऐसे सर्च करते हैं ना, गूगल की पूछती है इंसान ही हो ना, तो ये देखिए, ये इसमें नंबर आए 4। कहते हैं 10 ऐसे रीजन दो नॉट टू बाय ए स्मार्ट वॉच। तो मैंने लोगों को कन्विंस करना है फर्ज किया अपने ब्लॉग पे कि स्मार्ट वॉच बाय ना करें, बेहतर फोन बाय कर लें, फर्ज किया। तो ये कीवर्ड भी ठीक है, मैंने इस कीवर्ड को पुट किया, इसकी ऑल इन टाइटल है 4। ये देखें 4, टोटल 4 इसे रिकॉर्ड्स मिले हैं इसको इस हवाले से। तो मैंने ऑल इन टाइटल में इसके डाल दिए यहाँ पे 4, यहाँ मेरा कीवर्ड, और यहाँ पे जाकर मैं करूंगा इसका टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम था 170, तो आगे यहाँ पे 170। नेक्स्ट, अब इसको देखें कि इसका जो KD थी कितनी थी, 9, तो मैंने कहा 9। मैंने इसको सिर्फ ये पकड़ के यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ नीचे खींचा, इसने बताया ये भी कम है। अगर ये कम है तो ये ठीक है, ये भी कीवर्ड अच्छा है। बताया अगर 0.25 से कम हो फिर ठीक है ना। सॉरी मेरे ख्याल में गलती मैं कर रहा हूँ कि 0.025 होता है, चेक कर लेते हैं KGR फार्मूला, कंफर्म कर लूँ। एक बार ना अपने आप को गलती लग जाती है याद रखने में। भाई मेरे 0.5 वो ठीक है जो पहले हम कह रहे थे, चलें 0.25, यानी इसमें बड़ा मार्जिन है, अभी तो बहुत कम है उससे। अगर ये स्कोर उससे कम है दैट मीन कि आपके जो कीवर्ड्स हैं ये वाले कीवर्ड गुड है। मैं काम थोड़ा करता हूँ, इसको ना ऐसे करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ इसे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पे है भाई, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर ये सेल में इज लेस देन अगर ये हो 0.25, तो फिर ये कर दे, इसको ग्रीन कर दे। ठीक है जी, ये देखते जाएं जरा। अब आप लिस्ट बनाते जाएं, और इस लिस्ट में ना जो जो ग्रीन होंगी ये ठीक है। ये शीट आपको मैं वैसे सेंड भी कर दूंगा, आपसे शेयर कर दूंगा, ताकि आप अगर फार्मूला नहीं लगा सकते तो इसको ऐसे ही चाहे इस्तेमाल कर लें, आइंदा कॉपी कर लीजिएगा। हमने KGR की शीटें ऐसे बनाई होती हैं और कीवर्ड की सर्च ऐसे करते हैं। अब देखें नेक्स्ट कीवर्ड कौन सा भाई, ये कैन मिक्सिस स्मार्ट वॉच। ये क्या चीज है मुझे नहीं पता इसका, तो मैं इसको सर्च करूंगा तो इस पे भी Amazon का पेज आया, जबकि मैंने ब्लॉग शुरू करना है, शॉपिंग कार्ट नहीं करना, रद्द। नेक्स्ट, ये भी हेल्थ स्मार्ट वॉच, कोई ब्रांड नेम है किसी कंपनी का, तो यहाँ पे कौन सा आता है, उस कंपनी का नाम टॉप पे आ रहा है, प्रोडक्ट्स आगे शॉपिंग कार्ट साइटें आ रही हैं, और शायद रिव्यूज भी कुछ इसमें आती होंगी टॉप पे। लेकिन मैं मेरे ख्याल में इस कीवर्ड को नहीं पकड़ूंगा, इस कीवर्ड में ना ये इसका ब्रांड नेम आ रहा है, और मोस्टली लोग जब सर्च करते होंगे तो इसी कंपनी को क्लिक करेंगे, मेरे नीचे रिजल्ट अगर आएंगे उनको क्लिक नहीं करेंगे। मैं हतल इम्कान इसको टच नहीं करूंगा कीवर्ड को। नेक्स्ट, हाउ टू चार्ज फॉसल स्मार्ट वॉच विदाउट चार्जर। ये गुड है, इंफॉर्मेशनल है। ये कीवर्ड देखें हमने किया, और किया इसको ऑल इन टाइटल, सर्च कर दिया ऐसे 7, लें जी आ जाए फिर इधर। ये है 140 और KD0 140, और यहाँ 7 क्या था, ऑल इन टाइटल, और मैंने कीवर्ड यहाँ पुट कर दिया भाई, पेस्ट कर देना यहाँ पे। चलें, अब इसको मैंने खींच के ऐसे किया, ये भी ग्रीन है। आपको इस तरह पता चल गया मैं कीवर्ड इस्तेमाल करूं कि ना करूं। आपने कंपटीशन का एनालिसिस करना है इस तरह से, और बाकी आपने एनालिसिस करना है क्या ये कीवर्ड मैं इस्तेमाल करूंगा ना करूं, उसकी इंटेंट देख के। अगर उसकी इंटेंट आपके वेबसाइट पे जो कंटेंट कल को लगाने लगे हैं उससे मैच करती है फिर ठीक है। आप उस पर ना 2 किस्म की इंटेंट को ज़हन में रखें।
एक है इंफॉर्मेशनल, एक है कमर्शियल। अगर आप अपनी जाती कोई साइट शुरू कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट सेल करें, सर्विस सेल करें या लोग साइन अप करते हो, तो फिर तीसरी किस्म भी इसमें ऐड कर सकते हैं जिसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शनल। ठीक है ना। तो फिलहाल दो किस्में मेन आपको चाहिए ब्लॉगिंग के लिए, इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल। और जो लोग एडसेंस वगैरह से पैसे कमाना चाहते हैं या चाहते हैं ट्रैफिक लेके आए, ये लोग ज्यादातर फोकस ही खाली करते हैं इंफॉर्मेशनल पे। इंफॉर्मेशनल के अंदर चांसेस जरा ज्यादा होते हैं रैंक करने के। और दूसरा लॉन्ग टेल कीवर्ड से कीवर्ड पकड़ते हैं ताकि वो कंपटीशन आसान हो। तीसरा इस फॉर्मूले के तहत चेक कर लें कि क्या इसका कंपटीशन लो है कि नहीं है। तो ये था इसका कंपटीशन वाला एनालिसिस बेसिक। अगर एचआर चला तो मैं थोड़ा सा उसके हिसाब से भी बता दूंगा कि क्या करना चाहिए था उसमें। मैं वैसे उस चीज पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखता, लेकिन लोग उस पर ध्यान से करते हैं कि फलां जो क्या उसे कहते हैं, वेब कीवर्ड सर्च करते हैं तो इसका कंपटीशन ये है फलां है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये हमने किया, तो अगर मैं केडी ये वाला है एप्पल हेडफोन्स, अगर मैं इसकी केडी है 8, ये एप्पल ये अपना AHRF वाले बता रहे हैं केडी, इनकी केडी और है उनकी केडी और है, अपने अपने एस्टिमेट्स। मैं अगर इस पे जाके चेक करूं यहाँ पे सर्फ, तो मुझे अमेरिका में, चूंकि मैंने कीवर्ड्स अपनी सर्च ही अमेरिका में किए थे, ये वाले ये देखें ऊपर, ये यहाँ पे मुझे अमेरिका में ये कौन कौन सी वेबसाइटें रैंक कर रही हैं वो नजर आ जाएंगी। आप देखें अमेरिका में मोस्टली एप्पल के ही पेज रैंक कर रहे हैं। एक पेज है बेस्ट बाय का, एक है टारगेट का। अब यहाँ भी ध्यान करें, सबके डीआर ऊपर है। अगरचा इसको ये कह रहा है इसकी केडी डाउन है, तब भी डाउन नहीं है। कंपटीशन किससे हो रहा है आपका? इसलिए मैं कहता हूं कि आप इनके ना कंपटीशन के एनालिसिस केडी को, कीवर्ड डिफिकल्टी को आरजी इस्तेमाल करें, लेकिन इस पर पूरा यकीन ना करें। खुद भी अपनी आंख से थोड़ा सा चेक करें कि क्या क्या मुमकिन है। नेक्स्ट कोई और कीवर्ड देखते हैं, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स। इसको देखा, इसकी 72 कह रहा केडी, और ये इसकी अच्छी खासी केडी होगी, लाजमी होगी। ठीक है ना। ये देखिए इसके ऊपर भी जो टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स हैं या उनके पेजेस हैं, ये 94, 89, 92 फला फला, इनके इतने स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स हैं जो रैंक कर रही हैं। तो आप अगर इतना डीआर नहीं बढ़ा सकते तो कैसे करेंगे आप उसमें कंपटीशन में? इसमें अमेजोन का अपना पेज भी आ रहा है, बेस्ट बाय स्टोर भी आ रहा है, यानी इसमें कुछ स्टोर आ रहे हैं कुछ दूसरे आ रहे हैं, ये भी स्टोर है, कुछ ब्लॉग आ रहे हैं। अब ये वाला ब्लॉग है, ठीक है ना, तो ये ब्लॉग है, ये ब्लॉग है, और ये बाकी ये वाले स्टोर्स थे। तो स्टोर्स भी आ रहे हैं, मिक्स्ड इंटेंट है, लाइक आप इसे कह सकते हैं कि ये कमर्शियल और ट्रांजेक्शन के मिक्स टाइप का कंटेंट नजर आ रहा है। तो आप अगर ब्लॉग करते इस मौजू पे, चांस है कि आप रैंक कर सके, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है। यानी कंटेंट तो ब्लॉग वाला चल जाएगा, इंटेंट मैच कर जाएगी, लेकिन कंपटीशन टफ है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। आप इसी तरह से देखें, अगर आप ऐसे कीवर्ड्स निकाल सकें जिनमें कंपटीशन वाकई कम हो, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट लैपटॉप है ना, अगर फर्ज किया, तो ये इसकी केडी कह रहा है ये वाकई कंपटीशन कम नहीं है। इसमें वॉलमार्ट का नेम आ रहा है, ब्रांड कीवर्ड है, नेविगेशनल कीवर्ड है, हम इस पे नहीं जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर इसको मैं थोड़ी सी केडी की लिमिट लगाऊं, पहले मैं कहता हूँ मुझे 20 तक की केडी चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे इसमें एक ऑप्शन है कि आप अगर चाहें तो आप वर्ड काउंट भी लगा सकते हैं कि मुझे 4 वर्ड चाहिए या इससे ऊपर चाहिए। और दूसरी चीज चाहिए कि वॉल्यूम कितना हो, मैं कहता हूँ कम से कम उसका वॉल्यूम 50 हो। तो 3 अदर फिल्टर लगाए, और इसमें ये पॉसिबल था कि मैं इसको वर्ड काउंट भी दे दूं, तो मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड दो। अब ये सर्च करेगा वर्ड काउंट भी, और देखें यहाँ पे कीवर्ड दिए इसने। अब देखिए क्या होता है, ऑडियो टेक्निका ओवर एयर हेडफोन्स। ऑडियो टेक्निका एक ब्रांड नेम है, तो इसलिए इसको हमने माइनस कर दिया। ऑडियो टेक्निका एक ब्रांड नेम है, कंपनी का नेम है, नेविगेशनल कीवर्ड है, बेस्ट बाय भी कंपनी का नेम है, ये ज़हन में रखना है। उसका अंदाजा कर लीजिए, बेस्ट बाय की साइट मौजूद है, ये देखें जैसे अमेजोन है वैसे की साइट है। तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, बेस्ट ओवर एयर हेडफोन्स फॉर वर्कआउट, ये गुड है। ये मेरा आ गया कमर्शियल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड।
अब इस कमर्शियल कीवर्ड को मैं करता हूं यहां से ऑल इन टाइटल, इसको हमने चेक किया ऐसे, इसका 369 रिजल्ट्स। मैं इसको उधर अपनी शीट में लिखता हूँ जरा, ये देखिए 369, और यहाँ पे इसकी सर्चेस कितनी थी ये भी चेक करते हैं। और देखिए क्या कहता है ये हमारे पास रिजल्ट इसका, मेरे पास टूल था, ये था, ये था, ये इसका सर्च वॉल्यूम जो है बहुत बड़ा है, सर्च वॉल्यूम में कॉमन 100 है। तो हमारा फार्मूला था कि हमने 1000 से कम वाले पकड़ने हैं, लिहाजा मैंने कॉमन 100 इसमें फिलहाल डाल दिया। ठीक है जी, और इसको भी मैं इसमें कर दूं जरा ऐसे, तो ये कहते हैं 0.07। सर्च वॉल्यूम जो कि बढ़ा है ना तकसीम का, किसके रेशो और आ गई है, इसलिए हमारी केजीआर में लिमिट है मैक्सिमम 1000, बेहतर है 250 हो सर्च वॉल्यूम, और साथ में ये जो है 50 तक हो। अगर 1000 हो तो ये इसकी लिमिट भी 63 तक हो, फिर ठीक है। 1000 अगर ये हो, ये 63 तक हो मैक्सिमम, तो फिर ये सही इसका रिजल्ट निकलता है। लेकिन ये चूंकि है ही बड़ा, तो हमने इसकी केजी वैल्यू तो निकाल नहीं सके, लेकिन इसको फिर अपनी आंखों से केजीआर से हट के चेक कर लेते हैं कि इसकी वर्थ कितनी है। हमने इसको चेक किया, यहाँ पे इसका सर्फ चेक किया, इस सर्फ में कैसे के वो आ रहे हैं लोग जो इस पे काम कर रहे हैं। नंबर 1 74, 18, ये बात इंटरेस्टिंग है, 18 यानी इसमें कम ताकत वाली वेबसाइट भी एक रैंक की हुई है, उसका डीआर 18 था। अगली बात, इसमें 25 वाली वेबसाइट नंबर 5 पे है, ये भी गुड चांस है इसका। इसके बाद बाकी सारी वेबसाइट्स हैं थोड़ी सी बड़ी हैं। दोस्तों एक चीज का ख्याल ही करना है, आप इसमें जो अपनी रिसर्च करते हैं लाजमी नहीं कि 100% सर्च पूरी हो जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये नजर आता है कम, तो लाजमी नहीं इसकी कम ताकत हो। पता क्यों? पीबीएन का नाम आपने पिछले कोर्स में जीबी में सुना होगा। पीबीएन होते हैं प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, और इसमें सिक्योर नेटवर्क ऐसे होते हैं जिनको चेक करने के लिए इन साइटों को ब्लॉक किया गया होता है। एएचआरएफ को, सेमराश को, फलाफला को ब्लॉक किया गया होता है। ये उनको नहीं पढ़ सकती और गूगल उनको पढ़ लेती है। जब गूगल उनको पढ़ती है तो उनके लिंक्स काउंट करती है, ताकत बड़ी हुई महसूस करती है, तो रैंक कर देती है। और ये टूल उनको पढ़ नहीं पा रहे होते, लिहाजा ये उनको लिंक उनका कंसीडर नहीं करते, तो गलती से शो करवाते हैं ताकत कम है। इसलिए अगर कई वेब पेजेस नजर आती हों, कोई 3-4 पेजेस जिनका डीआर कम था, तो चांस है कि आपने जेन्युइन डीआर कम वाले पकड़ लिए। वरना अगर एक तो हो और बाकी सारे तगड़े हों, तो शक पड़ता है शायद इन्होंने कहीं पीबीएन इस्तेमाल किया हो और एएचआरएफ से अपने लिंक्स छुपाए हों, कुछ ऐसा होता है। ये लिंक्स के छुपाने के अमल की बात हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे, जब हम बैकलिंक बिल्ड करने की बातचीत करेंगे, उसमें पीबीएन की बारी आएगी। आप समझेंगे कि धोखा देना मुमकिन है कि दिखने में साइट की ताकत कम हो लेकिन असल में ताकत उसकी बड़ी हुई हो। तो दो चूंकि पेजेस में नजर आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा शक ये रहता है कि शायद इन दोनों ने ना कहीं पीबीएन ना इस्तेमाल किया हो, अपना जाती ब्लॉग नेटवर्क या किसी और के ब्लॉग नेटवर्क पे लिंक्स बिल्ड ना किए हो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें रैंक करना मुमकिन है। मुझे इस तरह की जो साइटें जो थोड़ा सा तजर्बा जो हो चुका है इसका, मेरे ख्याल में इसको रैंक कर सकते हैं, कोशिश की जा सकती है इसको, यानी गुड कीवर्ड है। यानी अब देखें हमारे केजीआर के म्यार पे पूरा नहीं उतरा, तब भी गुड कीवर्ड है। केजीआर आपको फिर बता दूं मैं, अगर आप के पास जज करने की, कंपटीशन को जज करने की सही सलाहियत नहीं है, तो फिर केजीआर के फार्मूले पे जहन बना लें कि हमेशा केजीआर वाले कीवर्ड ही सर्च करें, इस्तेमाल करें। उसमें मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम हो 1000, और मैक्सिमम जो ऑल इन टाइटल है ये हो 63। तो इनको ऑल इन टाइटल को तकसीम कर दें वॉल्यूम से, तो जो रिजल्ट आएगा अगर 0.25 तक आता है तो ये काबिल कबूल है, ये केजीआर होगा। तो ऐसे कीवर्ड्स इंशाल्लाह इस फार्मूले के तहत आप लोग कंपटीशन में निकाल लेंगे, जिनको कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे फ्रैंकली मैंने अभी तक जितने भी केजीआर कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे मुझे सक्सेस जल्दी मिलती है, और हर वो बंदा जिसने केजीआर कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं,
वो ये क्लेम करते हैं कि उनको सक्सेस जल्दी मिलती है। तो मेरा भी ये मशवरा है, आप केजीआर के साथ स्टिक कर जाएं। यूट्यूब चैनल पे हमारे केजीआर सर्च करेंगे, वहां भी 2 वीडियोस की मौजूद है कि केजीआर ही कैसे निकालने हैं। तो वैसे यहाँ पे आपको बता दिया। अच्छा, ये कीवर्ड आया था थोड़ा बड़ा सा, तो मैंने कहा इसका वैसे अंदाजा करें फार्मूले से हट के कंपटीशन का अंदाजा, क्या ये काबिल कबूल है? मेरे ख्याल में काबिल कबूल है कि इसमें 2 पेज आ रहे हैं लो कंपटीशन, तो हम भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लें कि अपनी 18 से ऊपर ले जाएंगे के लिए अपनी। दूसरी बात एक और है कि खाली ये नहीं मैटर करता, ये भी मैटर करता है कि इस पेज की ताकत कितनी थी। ये ताकत है पूरे डोमेन की, डोमेन रेटिंग, और ये ताकत है उस पेज की। तो देखें यहाँ पे 0 वाला भी कहीं रैंक किया हुआ है, 0 वाला। तो इससे मुराद है अगर मैं कुछ अपना डोमेन रेटिंग बढ़ा लूं और कुछ मैं अपनी यूआर भी बढ़ाऊं, तो मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। यहाँ भी देखें 4 है, इसका चांसेस हैं। इन्हीं बुनियादों पे जाके उसने कहीं कहा ऐसे कि लो कंपटीशन है, ये 17 कह रहा है इसके केडी। तो ये कीवर्ड भी अच्छा हो गया। दोस्तों ये था आज का लेक्चर, जिसमें आपने सबसे पहले कीवर्ड इंटेंट की बेस पे आपने चुनना है कि मैं किस कीवर्ड को चुनूं, कंसिडर करूं या नहीं। और दूसरी चीज थी उसके कंपटीशन का एनालिसिस, कि आपने उस क्या उसको कल को रैंक करने की चांसेस हैं आपके लिए कि नहीं है। तो अगर आपने फर्ज किया कीवर्ड की इंटेंट हो कमर्शियल ट्रांजैक्शन वाली, यानी स्टोर वाली, शॉपिंग स्टोर वाली, और आपने ब्लॉग बनाया हो, तो चांसेस बड़े कम होते हैं। लिहाजा इंटेंट पहली चीज है। और दूसरा, आपको फायदा भी नहीं पहुंचेगा ना। अगर देखिए लोगों ने सर्च किए हो सारे कीवर्ड जो है नेविगेशनल, तो आपने इस पर रैंक भी कर लिया, फायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए पहली चीज है इसका म्यार है इंटेंट। फिर आप उसको चुने और उसके बाद आप जाके देखें कि आपने कंपटीशन का एनालिसिस कैसे करना है, इस बुनियाद पे चुनना था। नहीं दोस्तों, लेक्चर आज का जो है रिकॉर्ड हो चुका है। इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग आपको मैं लोड कर दूंगा इसकी, ताकि आप इसको बाद में वॉच कर सकें। अच्छा, अब थोड़े से सवाल शुरू करते हैं, और सवालात में करता हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ करके, ताकि रिकॉर्डिंग की लेंथ ना बढ़ जाए। ठीक है ना, ये जरा बड़ा अच्छा काम होगा। मैं इसको ऑफ करता हूँ रिकॉर्डिंग को।